अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। दोस्तों, 72 बुरें फिल्म के रिलीज़ होने वाले ट्रेलर ने इंडिया में तूफान बदतमीज़ी का बाजार गर्म कर रखा है। ये टीजर ये बताता है कि कैसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन आतंकवादियों को ये लालच देते हैं कि अगर वो जिहाद के रास्ते पर चलते हुए मारे गए तो उन्हें जन्नत नसीब होगी और जन्नत में 72 हूरें उनका इंतजार कर रही होंगी या उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ये फिल्म बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही सोच के जरिए फिल्म में बताया गया कि ओसामा बिन लादेन और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों ने मुस्लिम युवाओं को जिहाद के रास्ते पर भेजा, जिहाद के लिए उकसाया। अजमल आमिर कसाब, याकूब मेमन जैसे आतंकवादी इसी लालच में मारे जाने के लिए तैयार हो गए, फिदाइन बनने के लिए तैयार हो गए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये सुना आपने भी बहुत होगा, 72 हूरें सबने सुना है, लेकिन होता भी है या ये सब झूठ है? और अगर होता है तो क्या जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, इसके लिए खुद को उड़ाने वाली जो सोच है, क्या वो झूठ है जो मुस्लिम बच्चों को बहकाने के लिए आतंकवादी जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं 72 हूर, वो होता भी है नहीं होता? मतलब इस्लाम 72 हूरों के बारे में क्या कहता है, सच क्या है? इस्लाम बात तो सभी जानते हैं कि इंडिया में हिंदू शरपसंद तंजीम मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, जिसके ज़रिए ये तंजीमें ना सिर्फ दूसरे आम हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ करती हैं, बल्कि मुसलमानों को एक दहशतगर्द के तौर पर मुतारिफ़ करवाती हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत इंडिया में रिलीज़ होने वाली फिल्म्स दी कश्मीर फाइल्स, दी केरला स्टोरी और हाल ही में बनने वाली फिल्म 72 हूरें शामिल हैं। दोस्तों, इस 72 हूरें फिल्म को लेकर इंडिया के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर मुसलमानों के मज़हब दीन इस्लाम पर ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं जिनका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। हुरुलैन, क्या मतलब होता है इसका? ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? Only for men? Not for women? For both. Companion for दोनों both. के लिए है ये। फिर क्यों सिर्फ आदमी को बताया जाता है 72 हूर मिलेगी? ये कहाँ है? औरत होगी, ये कहाँ है? लिखा है औरत होगी। मेरा डिस्क्रिप्शन है जिससे साफ जाहिर है कि वो अपनी मर्जी का लुकमा मजहब दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, जिसका सिरे से दीन इस्लाम के साथ जोड़ने का जवाज़ बनता ही नहीं है। दोस्तों, पहली तो बात यहाँ पर ही वाज़िया हो जाती है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं तो इसके बारे में सवालात उठाने से पहले तहकीक कर ली जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस न्यूज़ एंकर ने ये तस्लीम किया है कि वो कुरान मजीद के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर इनके इस प्रोग्राम में किए गए सवालात के जवाबात को एक एक करके कुरान की रोशनी में देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं कुरान पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ईमान मजहब दीन इस्लाम का लाजमी और अहम जुज़ है। ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान रखना, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी बंदे और रसूल हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम के मुताबिक इस बात का इकरार करना ईमान कहलाता है। सूरत बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अब यहाँ परहेज़गार लोग वो हैं जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, मसलन फ़रिश्तों पर, इल्हामी किताबों पर यानी कुरान मजीद पर, रसूल पर ईमान रखते हैं और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको अता किया उसमें से खर्च करते हैं। और सूरत बकरा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। इसी तरह सूरत बकरा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए बराबर है कि तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो नहीं मानने वाले। जो लोग ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, इनके बारे में सूरत बकरा की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कभी इनसे कहा गया कि ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, वैसे ही जैसा कि इस फिल्म स्टोरी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसाद को फैलाया जा रहा है।
دوستوں اس فلم کی سٹوری کے مطابق اس شو میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ مسلمان اپنے بچوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں، انہیں 72 حوریں اور جنت کا لالچ دے کر دہشت گرد بنا رہے ہیں اور جہاد کے لیے اکسا رہے ہیں۔ جنگ گولہ بارود سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جیتی جاتی ہے تمہارے جیسے سپاہیوں کے ہونے سے۔ تم نے جو جہاد کا راستہ چنا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ سوالات تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کسی لنگڑے کو ریس کے لیے بھگائیں۔ دوستو دین اسلام امن کا دین ہے اور اس دین سے زیادہ زمین پر کوئی دین موجود نہیں جو انسانیت اور امن کا دین چاہتا ہو۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے دین اسلام انسانوں کو غلام بنا کر رکھنے والوں کی مخالفت کرتا ہے، کمزور انسان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوستو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ دوستو اس بات کو وہی جانتا اور مانتا ہے جس نے قرآن پڑھا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہو۔ دوستو اس شو میں ہونے والا اگلا سوال یہ تھا کہ 72 حوریں ملیں گی، حور کیا ہے؟ قرآن مجید میں حور کو پاکیزہ بیوی سے مثال دی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو بخاری شریف کی حدیث نمبر 3327 اور 3254 کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، وہ آسمان کے روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تو ان کو دنیا کی طرح کوئی کمزوری ہوگی، ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر، اور وہ اتنی حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے گا۔ دوستو یہاں پر یہ بات کہنا ضروری ہے کہ یہ تمام بشارتیں اور خوشخبریاں صرف پرہیزگار اور متقیوں کے لیے ہیں، یعنی جو اللہ اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دو کہ یہ بشارتیں نافرمان مسلمانوں اور کافروں کے لیے نہیں ہیں، جو کسی ناحق کو تنگ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرتے ہیں اور کسی مظلوم کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے، پھر یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں ہمارے پاس آتے تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ دوستو دین اسلام میں جہاد صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکر استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو حق قبول کرنے سے بجبر روکے، جائز اور معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کی بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ جاؤ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ دوستو اس شو میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں مگر عورتوں کے لیے کیا ہے؟
सूरत अल-फुरकान की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है, देखो कैसी अजीब हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं, इससे पहले इन्हें कोई ठिकाने की बात नहीं सूझती। दोस्तों, सूरत वाक़िया की आयत नंबर 35 और 36 में अल्लाह ताला फरमाता है, इनकी बीवियों को हम ख़ास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और इन्हें बाकरा बना देंगे। इससे मुराद वो नेक औरतें हैं जो अपने ईमान और अमल सालिया की बिना पर जन्नत में जाएंगी। अल्लाह इनको जवान बना देगा, निहायत खूबसूरत बना देगा और वो जन्नती औरतों की सरदार होंगी और इनके लिए जन्नत में वो कुछ होगा जिसका तसव्वुर वो दुनिया में नहीं कर सकते। और जन्नत में जाने वाली परहेजगार औरत वो ये 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट अपने ऊपर अप्लाई करने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जन्नत की औरतें नेक, परहेजगार और मुत्तकी हैं। अगर इस बात को दुरुस्त साबित करने के लिए विल ऑफ गॉड की बात की जाए तो जन्नत में जो वो ख्वाहिश करेंगी वो मिलेगा। अगर वो जन्नत में मर्द बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करें तो अल्लाह चाहे तो इन्हें मर्द बना दे और वो 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट अपने ऊपर अप्लाई कर लो। और अल्लाह की विल इतनी है कि वो 70, 72 या 71 हुरे हों या इससे ज़्यादा हों, वो चाहे तो दे सकता है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा इस शो में औरतों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस्लाम इनको पर्दे का कहकर कैद करता है। सबसे पहली बात यह है कि पर्दा औरतों की हिफाजत के लिए होता है ताकि कोई शख्स इनको तकलीफ़ ना पहुंचा सके। दीन इस्लाम पाक और शफाफ रहने का हुक्म देता है। सूरत अल-नूर की आयत नंबर 30-31 में अल्लाह फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कह दो वो अपनी निगाहें नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला उससे बाखबर रहता है। और मोमिन औरतों से कहो अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं। अब अगर इस बात पर गौर किया जाए तो इसमें औरत का ही फ़ायदा है और वो माशरे में होने वाले हर फितने से बच सकती हैं। दोस्तों, इस शो में अगला सवाल ये उठाया गया कि शराब तो दुनिया में मौजूद है और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, तो क्या शराब पीना बुराई है? सूरत बकरा की आयत नंबर 219 में अल्लाह ताला फरमाता है, शराब और जुए का क्या हुक्म है? इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है, अगरचा इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। इसका गुनाह ये है कि इसके सबब तुम सब आपस में लड़ते हो और बहुत सी बदअमानियों का शिकार हो जाते हो। और अगर तुम दुनिया की इस शराब से दूर रहे और अल्लाह का हुक्म माना तो वो तुम्हें जन्नत में ऐसी शराब पेश करेगा जो दुनिया की शराब जैसी हरगिज़ ना होगी। सूरत वाक़िया की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, इनकी मजलिसों में अब्दी लड़के शराब पेश करेंगे, जिसे पीकर ना इनका सर चकराएगा ना इनकी अकल में फतूर आएगा। दोस्तों, बहुत से मौक़ों पर यह सवाल भी उठाया जाता है कि कुरान एक बहुत ही पुरानी किताब है, इसे मौजूदा दौर के हिसाब से तब्दील होना चाहिए। यहाँ पर यह बात वाज़िया करना ज़रूरी है कि कुरान मजीद एक किताब इंज़ार है, डर सुनाने वाली किताब है, जिसमें इंसानियत से मुतल्लिक हर मसाइल का हल मौजूद है, जो कि हर दौर के पैदा होने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई है। ये कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। जिस किताब में ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े बड़े मसाइल का हल मौजूद हो, वो भला कैसे पुरानी हो सकती है? जैसा कि सूरत नूर की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जब तक कि वो घर वाले इजाज़त ना दे दें, और घर वालों पर सलाम ना भेज लो। ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है, तवक्का है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। अब जिस किताब में बग़ैर इजाज़त के किसी के घर जाने तक के लिए रहनुमाई मौजूद हो, वो भला कैसे पुरानी हो सकती है? और अगर इसके बरक्स नए दौर की बात करते हो तो क्या नए दौर में आपके घरों में बग़ैर इजाज़त के लोग आ जाते हैं? दोस्तों, जो लोग दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं या इसका इनकार करते हैं, हकीकत में ये खुद नुकसान में हैं। ऐसे लोगों के मुतालिक सूरत इनाम की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार हकीकत मुसल्लत होकर रहेगी जिसका ये मजाक उड़ाते थे। इसी तरह सूरत इनाम की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, इनसे कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ था। दोस्तों, जो लोग जन्नतियों पर तबसरे करते हैं उनको चाहिए कि दोज़ख से मुतल्लिक आयत भी पढ़ लिया करें। और सूरत वाक़िया की आयत नंबर 41, 42 और 43 में अल्लाह ताला फरमाता है, बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लोकी लपट और खुलते हुए पानी और काले धुओं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आरामदेह होगा। दोस्तों, जो लोग इन जन्नत और दोज़ख के तासुर को बिगाड़ कर बयान करते हैं, इनको चाहिए कि एक बार अपने सर के ऊपर से मौत के खौफ को टाल कर देखें, फिर जो चाहे करें, जो चाहे सवाल उठाएं। वो अपने ऊपर से मौत को नहीं टाल सकते।
کیونکہ موت کے بعد لوٹ کر تو انہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وہ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن